तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले करेंगे हम रिलेशन के कुछ बेसिक्स और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और नेम्स जो कि हम पहले नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली रिलेशन होता क्या है? रिलेशन मतलब कुछ नहीं, ए क्रॉस बी। जैसे लाइक ए मैं एक सेट मान लेता हूँ और क्रॉस करता हूँ बी के साथ, तो ये ए क्रॉस बी है। इसका एक सबसेट जो होता है, कोई भी सबसेट, वो क्या कहलाता है? रिलेशन। क्या कहलाता है? रिलेशन। तो हमारे पास क्या है, एक रिलेशन जो है ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो हमारे पास मतलब कोई भी दो सबसेट का हम ए मान लेते हैं एक, और एक बी मान लेते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आता है वो एक एक्स कॉमा वाई से डिफाइन होता है। किससे कॉमा डिफाइन होता है? एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है और वाई जो है वो बी से बिलोंग करता है। और जो भी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू एक्स ले सकता है, उन वैल्यूज़ को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यानी सेट, उन वैल्यूज़ के सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और वाई जो वैल्यू ले सकता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और ये जो बी सेट है ना, ये बी सेट की सारी वैल्यूज़ जो क्रॉस करते हैं और दूसरा जो बी सेट मिलता है, मींस क्रॉस करने के बाद, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ को हम लोग बोलते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं? को डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गई को डोमेन क्या होता है, हमें पता चल गया कि रेंज क्या होता है, और हमें ये भी पता चल गया कि भाई डोमेन क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारे पास एक सेट ए दे रखा है। ठीक है, हमारे पास पहले क्वेश्चन में, हाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एक सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट्स है ए इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास सेट में, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमारे पास सेट, ये सेट दे रखा है 1 2 3 और ऐसे कर करते 14 तक हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिलेशन इसी के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन क्या है? इसी के ऊपर डिफाइंड है। तो हमें पहले क्या करना है? ए क्रॉस ए देखना है। ठीक है, ए क्रॉस ए ही देखना है, समझ गए एक तरह से। तो इसका सबसेट निकालना है हमें। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास? क्वेश्चन क्या पूछा है? एक कंडीशन हमें पूछा है कि भाई एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है 3x माइनस वाई पे। ठीक है, किस पे डिफाइंड है? 3x माइनस वाई है, ये कंडीशन है। मतलब कंडीशन दे दी जाएगी ना, तो कंडीशन से क्या हो जाएगा? वो एक सबसेट बन जाएगा। और वो सबसेट किसका होगा? वो सबसेट ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें कंडीशन क्या दी हुई है? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। और हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, पहले तो ये निकालनी है। तो x के लिए तो हमें क्या है कि कुछ भी x वैल्यू हो सकती है। तो y इज इक्वल्स टू 3x हमें पता चल गया है यहाँ से। ठीक है, y की वैल्यू क्या पता चल गई? 3x, यानी x कुछ भी रखो और y की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? हमें क्या पता चल गया यहाँ से? पहले तो इसको मैं उसमें दिखाता हूँ, क्या नाम है, एरो डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सेट हो गए, और मतलब ए, दोनों ए ही सेट है, तो इसमें हम एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 ऐसे करते थे 14 तक। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और करते करते 12 13 14। ठीक है, 14 तक एलिमेंट है ना हमारे पास। तो एक मिनट, इसको 13 कर दूँ। तो ये क्या है? 13, सॉरी 12 13 14। तो हमें क्या लिखनी है? अब हमें लिखनी है कंडीशन। कंडीशन क्या दी हुई है हमें? हमें दी हुई है 3x माइनस वाई की कंडीशन। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली है ना, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? कंडीशन दी हुई है। इसके ऊपर हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी मीन्स डोमेन और रेंज। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ से 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 3। इसकी क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 3। ठीक है, अगर हम 2 पुट करते हैं
2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अगर हम 3 पुट करते हैं y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ 9 मिलेगी, क्या मिलेगी 9। ठीक है, अगर हम 4 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 12 मिलेगी y की। और अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो 15 मिलेगी, जो कि 15 ए सेट में नहीं है। तो इसलिए हम लोग 5 को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो 5 है उसको हम लोग अपने डोमेन में, ठीक है, जो x की वैल्यूज़ है डोमेन में उसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये 4 आएंगे डोमेन में, और ये जो है हमारे पास, तो डोमेन में क्या है, डोमेन में, तो डोमेन में क्या है हमारे पास, जो सेट है हमारा डोमेन वो क्या है 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है डोमेन। ठीक है, अब रेंज क्या है, यानी y की वैल्यूज़, रेंज y की वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास सबसे पहले क्या है 3 6 9 एंड 12। ठीक है, तो हमारे पास रेंज की वैल्यू है वो 3 6 9 और 12 होगी। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन और रेंज पता चल गई। अब बताओ, ये बताओ कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन, तो कोडोमेन बेसिकली हमारा क्या था, सेट ए। क्या होगा, सेट ए। तो हमारा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। मैंने इसलिए देर लगाई इसमें क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन था, इसमें रिलेशन क्या होता 1 3, और एक क्या होगा हमारा 2 6, और एक क्या होगा हमारा 3 9, और एक क्या होगा हमारा 4 और 12। ठीक है, ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा इसका। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सब कुछ बताता है ना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम दिया। अब आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो जल्दी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सब जो पूछा था इसने, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और जो इसका रिलेशन, वो हमने बता दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमें कि भाई एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमें रिलेशन बनाना है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमें रिलेशन बनाना है। कंडीशन क्या दी हुई है, x लेस देन 4। ठीक है, और एक और कंडीशन हमें ये दी हुई है, मीन्स जो x के लिए कंडीशन नहीं, y के लिए कंडीशन दी हुई है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 होना चाहिए। ठीक है, x प्लस 5 होना चाहिए। तो हमें डोमेन पता चल गई यहाँ से। तो भैया डोमेन पता चल गई कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से चालू होता है ना, तो यहाँ से आएगा 1 से इन्फिनिटी, है ना। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन तो पता चल गया कि 1 से चालू होगा और लेस देन 4 है, तो मीन्स हम क्या बोलेंगे, हमारा जो डोमेन है पहले ही जो इसने पूछा है डोमेन, ठीक है, वो क्या होगा हमारा 1 2 और 3। क्या होगा हमारा 1 2 और 3। ठीक है, और रेंज क्या होगी हमारी, रेंज क्या होगी, रेंज यानी वाई की वैल्यू, वो क्या होगी, एक्स जोड़ते जाओ इसमें, मतलब 5 जोड़ते रहो एक्स में, एक 1 में मीन्स 1 6, और 1 6 रहेगा, 2 होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा तो 7 हो जाएगा, और जब 3 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जब हमारा 4 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो 3 8। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन, अब रिलेशन क्या होगा हमारा, जो हमारा रिलेशन आर है, आर रिलेशन क्या होगा हमारा सेट रिलेशन आर होगा, उसमें लिखेंगे हम लोग 1 और 6 एक्स और वाई के टर्म्स में ना, तो हम लोग 2 और 7, और क्या होगा 3 और 8। क्या होगा 3 और 8। ठीक है, ये मैंने रेंज यहाँ पे गलत लिख दिया, रेंज ये नहीं होगी, रेंज ये मैंने रेंज लिख दिया, रिलेशन है ये रिलेशन ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन था यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ मैं और इसमें लिखता हूँ मैं वापस रेंज। तो रेंज जो है हमारी, रेंज क्या होगी हमारी y की वैल्यूज़, क्या क्या थी y की वैल्यूज़ हमारी 6 7 और 8। ठीक है, ये रेंज थी हमारी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है कि ए है कोई सेट, ठीक है, जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 3 और 5। ठीक है, 5, और हमारे पास एक जो दूसरा सेट दिया हुआ है बी। ठीक है, बी में क्या है हमारा, बी में है हमारा 4 6 और 9। ठीक है, 4 6 और 9,
तो हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है कि ए टू बी रिलेशन है, ठीक है, ए टू बी यानी ए क्रॉस बी करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, ए क्रॉस बी करना है जहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ऑड है, जहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ऑड है। तो ऑड डिफरेंस कब होगा हमारा, ऑड डिफरेंस कब होगा, जब हमारा इवन ऑड का पेयर आएगा, यानी इवन में से ऑड घटेगा या ऑड में से इवन घटेगा तो ऑड आता है ना, है ना। जैसे 1 - 4 करेंगे तो हमारा ऑड आएगा, 2 में से मतलब इवन में से इवन घटाएंगे और ऑड में से ऑड घटाएंगे तो इवन आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा रिलेशन है आर, ठीक है, आर रिलेशन, उसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आर लिखेंगे, आर क्या है हमारा 1 4, ठीक है, 1 4 करेंगे तो -3 आएगा, और क्या लिखेंगे 1 के साथ 6, ऑड इवन पेयर, ऑड इवन, 1 के साथ 9 नहीं आएगा। अब 2 के साथ करेंगे, ठीक है, 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ इवन नहीं आएगा, 2 के साथ ओनली ऑड आएगा, तो 2 9 क्या आएगा, 2 और 9, ठीक है, 2 और 9। अब हम 3 के साथ करेंगे, 3 ऑड है तो 3 के साथ इवन आएगा, यानी 3 के साथ क्या आएगा, पहले 3 के साथ अब कुछ भी लिख दो, मतलब 4 लिख दो, 6 लिखो, तो 3 के साथ 4 लिखो, ठीक है, और 3 के साथ 6 लिख दो, ठीक है। ये क्या आ गया, ये भी ऑड डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, 5 है ना, 5 भी ऑड है तो ऑड के साथ इवन, ठीक है, तो 5 है, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 5 में से 6 घटाएंगे -1, ठीक है, 1 है लेकिन, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखी है P से Q, ठीक है, P से Q रिलेशन दे रखी है हमारी, ये देखो ऐसे ना। तो ये P से Q रिलेशन है, हमें इसको लिखना है, इसको बस रिलेशन लिखनी है, इसको हमें एरो डायग्राम में देखा। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे 5 3 और 6 के साथ 4 है तो 6 के साथ 4 और 9 के साथ 5, ठीक है। ये क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी हमारी 5 6 9 और रेंज क्या होगी 3 4 5। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगी इसकी, फिफ्थ क्वेश्चन बोले तो इसमें दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, ए सेट। तो हमारे पास ए सेट में 1 क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 6, ठीक है, ये क्या है, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 6। तो 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक सेट दे रखा है, तो ए से ए ही डिफाइन है, यानी ए क्रॉस ए ही करना है। अब इसमें क्या करना है, इसको रिलेशन को लिखना है, इसमें दे रखा है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी जो एलिमेंट है, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 लिखना है हमें। तो ऐसे कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी सेकेंड एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो पिछले वाले से डिविजिबल होना चाहिए, फर्स्ट वाले से। x और y दिया हुआ है ना, a और b दिया हुआ है इसमें, है ना, तो a और b के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, a और b के टाइप्स लिखेंगे ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है, जैसे 1 है तो ये बताओ कि 1 सबको डिवाइड करता है ना, 1 सबको डिवाइड करता है, 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, ए डिवाइड कर रहा है, आर रिलेशन है, ए डिवाइड कर रहा है और बी डिवाइड हो रहा है, तो 1 डिवाइड कर रहा है किसको, 1 को, तो क्या 0 आ रहा है रिमाइंड, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और अगर 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा यानी 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो कब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी डिविजिबल है। 1 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, ठीक है। और 1 6 को भी करेगा तो 6 को भी करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट नहीं आ पाएंगे, मैं अगले पेज में लिखता हूँ इसको, ठीक है, रुक जाओ, इसको अगले पेज में लिखता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ अगले पेज में, इसको मिटाने दो।
तो हमारे पास क्या था, रिलेशन लिखना था ना हमें, तो रिलेशन लिखना था। तो आर रिलेशन क्या कहता है, इसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन को लिखेंगे वैसे जैसे हमने अभी लिखा था, ठीक है। और हमारे पास क्या है 2 2, ठीक है, और ये क्या करेगा, रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास 2 4, 2 4 क्या करेगा, ये हमें रिमाइंडर 0 देगा। 3 3 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा ना, और 5 5 को डिवाइड करेगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 3 3 को डिवाइड करेगा और 5 5 को, ठीक है। और बाकी जो है वो ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ पे पहले 4 लिख दूँ। और क्या बचा, और बचा क्या, 2 6 बचा है, 2 6 बचा और 3 6 बचा है ना। पहले मैं इसको लिख दूँ 2 4 2 6 है क्या, और 3 6 बच गया, और 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो ये ऐसे का कुछ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक हमारे पास दे रखा है रिलेशन आर दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक तो एक्स है, ठीक है, एक एक्स है जो एक्स बिलोंग करता है, वो ए से बिलोंग करता है, जो कि है 0 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, ठीक है, ये एक्स यहाँ से बिलोंग करता है। और जो हमारा दूसरा एलिमेंट जो हम वाई लिखेंगे ना, वो क्या होता है, वो एक्स प्लस 5 है, यानी एक्स में 5 जोड़ दो, ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट ऑफ ए में 5 5 5 जोड़ दो और हमारी वैल्यूज़ वाई की निकल के जाएंगी, ठीक है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। और 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगी, ऐसे करना है। अब इसने कुछ और तो दे रखा है, इसने ये नहीं बोल रखा कि ए से डिफाइन है, तो हम लोग y की वैल्यू जितनी हो सकती है उतनी ही देखेंगे। तो डोमेन इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन इज बेसिकली सेट ए, डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, यानी x की सारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सारी हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 और 5, है ना। तो क्या होगी, सेट ए, ठीक है। रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज बेसिकली y की वैल्यूज, यानी x में 0 1 2 3 ऐसे जोड़ के कर लो, क्योंकि हम इसने डोमेन और रेंज पूछा है। तो 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बोलता है कि भाई एक रिलेशन लिखो r, जहाँ पे x क्यूब ये हमारा एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, और x जो है ना वो लेस देन 10 प्राइम नंबर है, तो हम इसको ए सेट मान लेते हैं, प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो 2 3 5 7 ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो x जो है वो बिलोंग करेगा इन्हीं में से, ठीक है। एक्स क्यूब कितना भी हो सकता है, एक्स क्यूब कितना भी हो सकता है, तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, 2 का क्या होगा 8, है ना, और 3 का क्या होगा, 3 का होगा 27, क्या होगा 3 का 27, तो 3 का 27 क्यूब, है ना। 5 का क्या होगा, 5 का होता है 25 125, ठीक है। तो 5 और 1 मिनट, 7 नहीं दिया, यहाँ पे क्या होगा 125, ठीक है, क्या होगा 125, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का क्या होगा, 7 का क्या होता है, 7 से 49 7 से 343, ठीक है, 343, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका क्यूब क्या होगा 343, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था ऐसे, रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन लिख दिया। 1 मिनट, ये ठीक से नहीं आ रहा, 343, ठीक है, अब आया। अब ये क्या है, हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन कहता है कि भाई एक सेट मानो ए, जिसमें x y z, ठीक है, एलिमेंट है, क्या है, x है y है और z है, ठीक है, ये एलिमेंट है ए के। और एक बी सेट है, कौन सा सेट है, एक बी सेट है, बी सेट,
जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं ए टू बी। क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं ए टू बी। ऐसा सेम क्वेश्चन देखा था हमने, याद है, हमने सेम क्वेश्चन देखा था, इससे पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उनमें कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, पी इंटू क्यू। ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में अगर क्यू एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 6 है। क्या है, 6 है, क्योंकि ए में 3 है और बी में 2 है, 3 2 6, ठीक है। अब क्या करना है, इसी 6 को पावर बना दो 2 की पावर पी क्यू। ये क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन इन द गिवन रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा, एक मिनट, n नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 6 लिख दो, करना ही है तो कर देना, ठीक है। क्या होगा वैसे ये 64, ठीक है, 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है कि भाई एक रिलेशन है R जो कि डिफाइंड है Z टू Z, यानी इंटीजर पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है हमारा, इंटीजर पे। और लिखा कैसे है उसको, ए बी, ठीक है। लिखना कैसे रिलेशन को, ए बी में, जहाँ पे ए में से बी घटाएंगे तो हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए। ए में से बी घटाएंगे एक इंटीजर मिलना चाहिए, और ए और बी दोनों ही इंटीजर से रिलेट करते हैं, दोनों ही इंटीजर हैं। तो क्या बताओ, ये मेरे को एक चीज़ बताओ कि कोई भी इंटीजर है, ठीक है, बहुत सारे इंटीजर होते हैं, अनगिनत इंटीजर हैं, ठीक है। तो पहले हमें ये तो पता चलेगा ना डोमेन क्या है, डोमेन ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, इंटीजर्स, ठीक है। रेंज क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, वो भी सारी इंटीजर्स आएंगी। तो रेंज सारे इंटीजर्स, डोमेन भी सारे इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि अगर मानो मैंने किसी में ना किसी से घटा के, जैसे 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ऐसे कर सकते हैं ना। 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम सारे इंटीजर्स यहाँ पे ला सकते हैं डोमेन में, और रेंज में भी सारे इंटीजर्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या होगी, Z, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 9th क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि